अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ तो फिर उसके बाद एक वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। वो वीडियो फिर आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आपको मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। दोस्तों, एक आदमी होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। तो वो आदमी फिर अपने 3 बच्चों को सोने के 3 सिक्के देते हैं और इस दुनिया से वो चला जाता है। तो फिर वो 3 बच्चे अपने 3 सिक्कों को किसी जगह छुपा लेते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे तो फिर उस 3 सिक्कों को हम निकालेंगे और अपना कारोबार शुरू करेंगे। जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो 3 सिक्के जब वो निकालते हैं तो उनमें से एक सिक्का गायब हो जाता है, 2 सिक्के उनके पास रह जाते हैं। तो वो बड़े परेशान होते हैं कि अब इसका क्या हाल है, ये किसने चोरी किया है। तो वो काजी के पास चले जाते हैं और काजी से फैसला सुनवाते हैं। तो काजी फिर उनको एक छोटा सा वाक़या बताता है, फिर उसके बाद उनके दरमियान फ़ैसला करता है। वो काजी उनको ये वाक़या बताता है कि एक औरत थी, वो किसी के पास काम करती थी। तो उस औरत के एक बेटा था। तो वो अपने मालिक के लड़की के यानी बेटी के साथ जो है ना इश्क माशूक़ी हो जाती है। फिर वो उस लड़की का कहीं और रिश्ता हो जाता है। जैसे ही कहीं और रिश्ता हो जाता है तो सुहाग रात में जब उसका खावंद उसके पास आता है तो वो लड़की अपने खावंद से कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मुझे जाने दो, मुझे अपने आशिक के पास जाने दो। तो फिर उसका जो खावंद होता है उसको जाने देता है और कहता है कि चली जाओ और अपने आशिक से मिलो। तो वो रास्ते में आ रही होती है तो वहाँ पर जो है ना उस वक़्त घोड़े होते थे, टांगे वगैरह। तो वहाँ पर जो है ना डाकू उस पर लग जाते हैं और सारे जो जेवरात वगैरह होते हैं उस औरत के पास वो छीन लेते हैं। फिर वो औरत अर्ज़ करती है कि मुझे जाने दो और ये जेवरात वगैरह मुझे दे दो। फिर वो अपना सारा वाक़या बताती है और कहती है कि मैं अपने आशिक के पास जा रही हूँ और मेरा जो आशिक है वो बहुत ही गरीब है। तो उन चोरों के दिल में रहम आ जाता है और वो सारा जो जेवरात और सोना होता है वो सारा इसको वापस दे देता है। तो जैसे ही वो अपने आशिक के पास पहुंचती है तो आशिक से कहती है कि मैं अपने खावंद से मैंने छोड़कर मैं आपके पास आई हूँ। तो उसका जो खावंद होता है, जो आशिक होता है, वो कहता है कि नहीं, मैंने आपको कबूल नहीं करना क्योंकि आपका निकाह किसी और से हुआ है, आप किसी और की किस्मत हो। तो इस वजह से आप उसी के पास दोबारा लौट कर चली जाओ, मैंने आपके साथ निकाह नहीं करना। तो अभी ये जो काजी होता है इन बच्चों से पूछता है, अब ये बताओ इन 3 बंदों में से कौन सा बंदा अच्छा हुआ। वो बंदा जो इस लड़की का जो शौहर था तो वो अच्छा था, या डाकू अच्छे थे जो चोर थे वो अच्छे थे, या जो इसका आशिक था वो अच्छा था। तो इन तीनों में से 3 बच्चे थे और 3 बंदे इन लोगों से पूछेगा कि इन 3 बंदों के बारे में आप बताओ कौन सा अच्छा है। तो एक बच्चे ने जो कहा था कि वो जो उसका खावंद था वो अच्छा था। दूसरे बच्चे ने कहा था कि जो रास्ते में चोर लगे थे तो वो चोर अच्छे थे। तीसरे बच्चे ने कहा था कि जो उसका आशिक था वो अच्छा था। फिर काजी ने कहा कि जिसने कहा कि उसका जो खावंद था, शौहर था, वो अच्छा था। तो फिर काजी ने कहा कि ये जो ना ये शख्स, ये जो छोटा बच्चा है जिसने ये कहा था, तो ये बड़े होकर जो ना दलाल बनेगा, अपनी बीवी का दलाल बनेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, बाद में वो दलाल ही बना था। इसी तरह जब कि उस दूसरे लड़के ने जो बच्चा था उसने कहा था कि आशिक अच्छा है, तो उसके बारे में इसने कहा था कि ये बंदा अच्छा निकलेगा, ये किसी के साथ ख़यानत नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। और बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उसके साथ वैसा ही हुआ। और तीसरा जो उसने कहा था कि ये चोर अच्छे हैं, तो काजी ने फैसला सुना दिया कि चोर यही बंदा है। तो फिर उससे जो है ना वो जो सोना उसने छुपाया था वो सोना भी उससे ले लिया और फिर उसके बारे में ये राय दी थी कि ये बड़े होकर चोर बनेगा। और बाद में ऐसा ही हुआ कि वो बड़ा हुआ, फिर वो बाद में वो चोर ही बना, हर जगह से हर किसी से वो चोरी करता रहा। फिर काजी ने कहा कि जिसकी तबीयत जिस तरह हो वो उसी तबीयत के मुताबिक चीज़ पसंद करता है, उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़या का आपको पता लग गया हो। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद 1-2 बातें और मैंने आपसे करनी है, तो इंशाल्लाह फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगी बात। जिंदगी के मेले ये
یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے۔ دنیا ہے موج دریا، قطرے کی زندگی کیا، دنیا ہے موج دریا، قطرے کی زندگی۔ جی دوستو، یہ ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ ابھی واقعہ کو اور اس ویڈیو کو سامنے رکھ لیں تو اس واقعہ کا کیا مقصد تھا، میں نے کیوں وہ واقعہ بیان کیا، آپ لوگوں کو خوب پتہ چل گیا ہوگا۔ کیونکہ ان لوگوں کی طبیعت ایسی ہے چوروں والی۔ اگر یہ چور نہ ہوتے تو ان کا لیڈر بھی چور نہ ہوتا، تو اگر یہ ایماندار ہوتے تو اس کا جو لیڈر ہے وہ بھی ایماندار ہوتا۔ یہ لوگ تو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے تو وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ یہ کہا کرے کہ امت مسلمہ نہیں، ہمارے جیسے مسلمانوں کا لیڈر ہے، کیونکہ امت مسلمہ اس میں ساری امت آ جاتی ہے، سارے مسلمان اس میں آ جاتے ہیں، تو ان سب کا لیڈر نہیں ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو آپ جیسے لوگوں کا چوروں کا لیڈر ہے وہ۔